सत्य सांची के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद दिलचस्प और भावनात्मक मोड़ लेने वाली है। विक्रांत को जिस बड़े केस का लंबे समय से इंतजार था, वह नहीं मिल पाता और इसी वजह से वह गहरे सदमे और गुस्से में आ जाता है। घर पहुंचते ही वह पूरे परिवार के सामने यह घोषणा कर देता है कि वह अपना ट्रांसफर करवाना चाहता है। इतना ही नहीं, वह अपनी सारी परेशानियों के लिए सत्य को जिम्मेदार ठहराता है। विक्रांत की यह बात सुनकर घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सत्य को भी विश्वास नहीं होता कि विक्रांत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। परिवार के सदस्य उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। सांची भी बीच बचाव करते हुए उसे समझाती है कि गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, मगर विक्रांत अपने फैसले पर अड़ा रहता है और घर छोड़ने की तैयारी शुरू कर देता है। विक्रांत के इस रवैये से सत्य अंदर ही अंदर टूट जाती है। वह बार बार उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत उसके हर सवाल को नज़रअंदाज कर देता है। धीरे धीरे परिवार के कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ी गलतफहमी छिपी हुई है। दूसरी ओर सत्य अपने पुराने दिनों को याद करके भावुक हो जाती है और उसे एहसास होता है कि वह किसी भी कीमत पर विक्रांत को खोना नहीं चाहती। वहीं विक्रांत भी बाहर से भले ही सख्त दिखाई दे, लेकिन उसके दिल में सत्य के लिए भावनाएं अभी भी जिंदा होती हैं। इसी बीच कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब एक ऐसा छिपा हुआ सच सामने आने लगता है जो अब तक सभी से छिपा हुआ था। यह सच सत्य के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत साबित कर सकता है और विक्रांत की सोच को पूरी तरह बदल सकता है। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, परिवार को पता चलता है कि सत्य के खिलाफ रची गई साजिश के पीछे कोई और था। यह जानकर विक्रांत को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने बिना पूरी बात जाने सत्य पर आरोप लगाए और उससे दूरी बना ली। वह सत्य से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सत्य का दिल बुरी तरह टूट चुका होता है। वह साफ कह देती है कि केवल माफी मांग लेने से उसके जख्म नहीं भर सकते। इसके बाद विक्रांत हर हाल में उसका भरोसा वापस जीतने का फैसला करता है। दूसरी तरफ असली गुनहगार डर जाता है कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने न आ जाए, इसलिए वह एक और खतरनाक चाल चलता है और ऐसे झूठे सबूत पेश करता है जिससे एक बार फिर सत्य पर शक किया जाने लगता है। हालांकि इस बार स्थिति अलग होती है। विक्रांत पूरी मजबूती के साथ सत्य के पक्ष में खड़ा हो जाता है। उसकी यह बात सुनकर सत्य भी हैरान रह जाती है, क्योंकि लंबे समय बाद उसे महसूस होता है कि विक्रांत उसका साथ दे रहा है। इसी दौरान सांची और शौर्य सच्चाई की तलाश में जुट जाते हैं और उन्हें ऐसे सुराग मिलते हैं जो सीधे असली गुनहगार तक पहुंचते हैं। आखिरकार पूरे परिवार के सामने उस शख्स का पर्दाफाश हो जाता है। सभी लोग अपनी गलतियों के लिए सत्य से माफी मांगते हैं और विक्रांत भी भावुक होकर उसे भरोसा दिलाता है कि अब वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में सुधार आने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट रही हैं। लेकिन तभी कहानी में एक नया रहस्य दस्तक देता है। एक रहस्यमयी व्यक्ति अचानक परिवार के सामने आता है और दावा करता है कि उसके पास ऐसा राज है जो कई सालों से छिपाया गया था। उसकी बात सुनकर परिवार के बड़े सदस्य घबरा जाते हैं। वह कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत दिखाता है जिन्हें देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। सबसे ज्यादा झटका विक्रांत और सत्य को लगता है, क्योंकि उस व्यक्ति का संबंध उनके अतीत से जुड़ा हुआ निकलता है। सांची को इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह खुद इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला करती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि वह व्यक्ति सिर्फ सच बताने नहीं आया, बल्कि उसके पीछे कोई बड़ा मकसद भी छिपा हुआ है। इसी बीच वह रहस्यमयी शख्स सत्य को अकेले में चेतावनी देता है कि अगर पूरा सच सामने आ गया तो परिवार का एक सदस्य हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। यह सुनकर सत्य दुविधा में पड़ जाती है। वह सच बताना चाहती है,
लेकिन परिवार को टूटने से बचाने के लिए चुप रह जाती है। दूसरी ओर विक्रांत महसूस करने लगता है कि सत्य उससे कुछ छिपा रही है और इसी वजह से दोनों के बीच फिर से तनाव बढ़ने लगता है। उधर सांची की जांच आगे बढ़ती है और उसे ऐसे सबूत मिलते हैं जो संकेत देते हैं कि पर्दे के पीछे कोई तीसरा व्यक्ति पूरे परिवार को तोड़ने की साजिश रच रहा है। कहानी का सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब परिवार के सामने एक पुराना वीडियो और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए जाते हैं। इन सबूतों से वर्षों पुराना ऐसा राज उजागर होता है जो पूरे परिवार की नींव हिला देता है। विक्रांत को लगता है कि सत्य ने उससे सच छिपाया, जबकि सत्य का कहना होता है कि वह सही समय का इंतजार कर रही थी। अब परिवार दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर यह सच रिश्तों को जोड़ेगा या हमेशा के लिए तोड़ देगा। आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं, रहस्यों, साजिशों और बड़े खुलासों का ऐसा तूफान देखने को मिलेगा जो कहानी की दिशा पूरी तरह बदल कर रख देगा। सत्य के यह कहने के बाद कि वह सही समय का इंतजार कर रही थी, पूरे परिवार में बहस छिड़ जाती है। विक्रांत को लगता है कि यदि सत्य पहले ही यह सच बता देती तो शायद इतनी बड़ी गलतफहमियां कभी पैदा नहीं होती। दूसरी ओर सत्य अपनी मजबूरी बताने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने जो कुछ भी किया परिवार को टूटने से बचाने के लिए किया था, लेकिन उस समय कोई भी उसकी बात पूरी तरह सुनने को तैयार नहीं होता। परिवार के कुछ सदस्य विक्रांत का साथ देते हैं। बाली ये दीघई की खास अब दिन थी, जबकि कुछ लोग सत्य की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। घर का माहौल एक बार फिर तनाव और आरोपों से भर जाता है। इसी बीच सांची अपनी जांच को और आगे बढ़ाती है। उसे शक होने लगता है कि सामने आया सच पूरी कहानी नहीं है। वह पुराने दस्तावेजों और वीडियो की बारीकी से जांच करती है और उसे एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जो पूरे मामले का रुख बदल सकती है। सांची को पता चलता है कि जिस वीडियो के आधार पर सत्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसमें कुछ हिस्सों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यह जानकर वह हैरान रह जाती है और तुरंत शौर्य को इस बारे में बताती है। दोनों मिलकर असली सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वह रहस्यमयी व्यक्ति लगातार परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, ताकि उसका असली मकसद पूरा हो सके। लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि सांची उसकी चालों को समझ चुकी है। जैसे जैसे सांची नए सबूत जुटाती है, वैसे वैसे उस व्यक्ति की घबराहट बढ़ने लगती है। वह अपने बचाव के लिए एक और खतरनाक कदम उठाने का फैसला करता है और सत्य को फंसाने की नई योजना बनाता है। उधर विक्रांत भी अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा होता है। एक तरफ उसे लगता है कि सत्य ने उससे सच छिपाया, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल बार बार कहता है कि सत्य ऐसा किसी स्वार्थ के लिए नहीं कर सकती। आखिरकार वह अकेले में बैठकर उन सभी घटनाओं के बारे में सोचता है जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि कहीं न कहीं वह फिर से किसी बड़ी साजिश का शिकार बन रहा है। इसी सोच के साथ वह सांची से बात करने का फैसला करता है। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब सांची और शौर्य पूरे परिवार के सामने नए सबूत पेश करेंगे। इन सबूतों से यह खुलासा होगा कि रहस्यमयी व्यक्ति अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई ऐसा शख्स भी मिला हुआ है जिस पर परिवार ने कभी शक तक नहीं किया। यह नाम सामने आते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वहीं सत्य और विक्रांत के रिश्ते की भी एक नई परीक्षा शुरू होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों मिलकर इस नई साजिश का सामना करेंगे या फिर हालात उन्हें एक बार फिर अलग राहों पर ले जाएंगे। कहानी में आने वाला यह नया खुलासा दर्शकों को पूरी तरह चौंकाने वाला साबित होने वाला है। सांची और शौर्य द्वारा जुटाए गए नए सबूत जब पूरे परिवार के सामने रखे जाते हैं तो घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को भी उम्मीद नहीं होती कि इस साजिश के पीछे परिवार का ही एक भरोसेमंद सदस्य शामिल हो सकता है। जैसे ही उस व्यक्ति का नाम सामने आता है, सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। परिवार के बड़े बुजुर्ग भी यह मानने को तैयार नहीं होते
कि जिस इंसान पर उन्होंने हमेशा भरोसा किया, वही इतने समय से सबको धोखा देता रहा। वहीं रहस्यमयी व्यक्ति का चेहरा भी उतर जाता है, क्योंकि उसकी सारी योजना धीरे धीरे बिखरने लगती है। इस खुलासे के बाद विक्रांत को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि सत्य सच बोल रही थी। उसे अपनी पिछली गलतियों का गहरा पछतावा होता है। वह सबके सामने स्वीकार करता है कि उसने बिना सच्चाई जाने सत्य पर शक किया और उसके विश्वास को ठेस पहुंचाई। यह सुनकर सत्य भावुक हो जाती है, लेकिन उसके दिल का दर्द अभी भी पूरी तरह कम नहीं हुआ होता। वह विक्रांत से कहती है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि विश्वास से चलते हैं, और जब विश्वास टूट जाता है तो उसे जोड़ने में समय लगता है। विक्रांत उसकी बात समझता है और उसे समय देने का फैसला करता है। दूसरी तरफ साजिश का पर्दाफाश होने के बाद भी खतरा पूरी तरह टला नहीं होता। सांची को पता चलता है कि इस पूरे खेल के पीछे एक और बड़ा मास्टरमाइंड मौजूद है, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। यह व्यक्ति दूर बैठकर सभी घटनाओं को नियंत्रित कर रहा था। जैसे ही उसे अपने साथियों की हार का पता चलता है, वह गुस्से से भर जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। वह फैसला करता है कि अब वह सीधे परिवार पर हमला करेगा और किसी को संभलने का